हाँ सर, थोड़ा सा चर्चा मैं करना चाह रहा था आपसे रिलैक्सो के बारे में। जी। आज जो है रिलैक्सो के माध्यम से, जैसा कि यहाँ पे आपके इस छोटे से गांव और उसमें जो है क्षेत्र में आपने इतना जो है वो किया है कि लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। नासिक से उठ कर के आए हैं यहाँ पे, जी। नासिक से आकर के गांव में डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसा क्या क्या सोच है आपकी है? मेरी पढ़ाई सर लखनऊ में, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पूना मैनेजमेंट के कोर्सेज, और फिर नासिक में हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर नासिक में ही हम रहना शुरू किए। नासिक में हमने पहले अपने कई सारे प्रोडक्शन निकाले, मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। फिर ख्याल आया कि हमारे गांव से इतने सारे लोग यहाँ पे रोज़गार के लिए आते हैं हमारी कंपनी में, और हमें इन हाउस अंदर ही काम करवाना है, तो क्या हम ये फैक्ट्री ऐसा शुरू कर सकते हैं? रोजगार का एक अच्छा माध्यम पैदा हो, एक अच्छी सोर्स पैदा हो, बस ये सोर्स सोच के हमने यहाँ पे कदम उठाई है। यहाँ पे रुकावटें बहुत सारी हैं, लाइट की, रोड की, और बाकी रॉ मटेरियल की, लेकिन वो सारी रुकावटों को फेस करते करते हमने पूरी कंपनी भी खड़ी की। और इस वक्त अप्रॉक्सीमेट 250 से 250 लोग हमारे इस गांव में, महिलाएं जिसमें 50-60 लेडीज़ हैं और बाकी जेंट्स हैं, सब मिला के सब हम 250-250 लोग अभी यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। तो जो ये सब लोग अगर नासिक में आते तो इनके घर की बहुत सारी रुकावटें यहाँ पे रुक जाती। हमने नासिक की कंपनी को उठा के यहाँ पे दूसरी कंपनी शुरू की कि रोजगार हमारे घर में आए और हम काम करके अपने घर में जाके आराम से अपने गांव का विकास देख सके और एक खुश और संतुष्ट ज़िंदगी जी सके। इस पर्पस से, इस उद्देश्य से हम गांव पे हमारे कदम रखे हैं सर। किसानों के लिए सुना जा रहा है, किसानों के लिए भी आप कुछ काम कर रहे हैं? मैं नासिक से हूँ सर। नासिक हमारा एग्रीकल्चर में बहुत स्ट्रांग है। हम वहाँ पे 1 एकड़ में एन एवरेज 10 लाख से भी ज़्यादा रुपए इनकम कमा रहे हैं। हमने यहाँ पे वर्किंग देखी है कि हमारे यहाँ का किसान 1 बीघे में 10,000 रुपये भी सालाना बचत नहीं कर पाता है। तो फिर अगर एक हमारे प्रदेश का, हमारे ही देश का एक प्रदेश, एक जिला 10 लाख कमाता है, फिर हमारा गांव 10,000 भी क्यों नहीं? जस्ट हमने कोशिश की, लोगों को बताया कि ऐसा इनकम बना सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे भाड़े की खेती ली। उनको हम 5,000 रुपये पर बीघे के पीछे हमने उनको भाड़ा दिया। 2 बीघा खेती ली, उसमें हमने केला लगाया। केला एक 470 पौधा है 1 बीघे में। अगर 400 रुपये के हिसाब से भी हमने एक केला, एक घर बेचा, तो वो 1,80,000 के आसपास हमारी सालाना इनकम होती है। हमारा खर्चा कितना हुआ है? 500 पौधे लगाए थे, 470 बचे हुए हैं। 500 पौधे का 6,000 रुपये हमारी लागत है। 6,000 लगा के 1,80,000 रुपये हम उसमें से बना सकते हैं 1 साल के अंदर। जस्ट हमने प्रैक्टिकल लोगों के सामने किया, हमारे ऑफिस के सामने हमने खेती की। अब लोग देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है, अरे हाँ, 1-2 लाख रुपए 1 बीघे से कमाया जा सकता है। अच्छा। अच्छा, ये किसानों के को जो है, क्या आप सेमिनार के माध्यम से भी जो है कुछ उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देने का विचार आपको है? जब हमने केले की खेती शुरू करवाई थी, तो हमारी इसी ऑफिस में किसानों के लिए हमने एक सेमिनार हॉल रखा है। हमने ट्रेनर को संगमनेर से बुलाया था, महाराष्ट्र से, जो वेल ट्रेनर थे। वो आके उस वक्त यहाँ पे 40-50 किसान इकट्ठा हुए थे जब पहले दिन हम खेती लगा रहे थे। उन्होंने उनको प्रॉपर सिखाया कि 1 बीघे से हम अपनी इनकम कम से कम 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक कैसे लेके जा सकते हैं। उन्होंने बोर्ड पे प्रोजेक्टर के साथ प्रॉपर उस ड्यूरेशन में सिखाया था। जुलाई के आसपास हमने पौधा लगाया था, तब हमारी ये ट्रेनिंग हुई थी। और समय समय पे, अभी 23 दिसंबर को भी हमने किसानों को ट्रेन किया कि और दूसरे साधन भी हैं, जैसे मछली पालने के लिए बायोफ्लैक्स सिस्टम है, जो बायोफ्लैक्स से आप 1 बीघे से 15 से 20 लाख रुपए इनकम जनरेट कर सकते हैं। इतना सारे साधन है, इसलिए हम समय समय से उनको टीच कर रहे हैं कि आप विश्वास करो, ये हो सकता है, और अगर आप कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। आज के युग में लोग अपने लिए काम करते हैं और आप दूसरों के लिए इतना सोच रहे हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली है ये? हाँ, मेरे पापा टीचर्स थे। उन्होंने ज़्यादा मेरे साथ में उनका वक्त नहीं बीता, वो सिमरियामा में ही हेड मास्टर थे। बचपन में उनकी डेथ हो गई। वक्त और हालात ने ऐसा सिखाया है कि अगर हम चलते चलते वक्त और हालात से समझ के, सीख के, ऐसा लगता है कि ठीक है, ऐसा दूसरे के साथ में ना हो, और हम आसानी से सोर्स पैदा करें जो हमने सीखा है हमारे भाइयों को दे, क्योंकि मरना तो तय है, थोड़े दिन में हर कोई जाने वाला है। उसके पहले क्यों ना हम कुछ अच्छा बदलाव कर सकें।